नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। साथियों, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लगातार ये भूचाल चला है, खबरें आ रही हैं लगातार हिमाचल प्रदेश की मीडिया में, पूरे देश की मीडिया में हिमाचल प्रदेश की राजनीति सुर्खियों पर है। हिमाचल प्रदेश के विधायक, हिमाचल प्रदेश की सरकार सुर्खियों में है। कई विधायकों के बयान मीडिया के माध्यम से हम लगातार सुन रहे हैं, जो इस समय पर चंडीगढ़ में भी हैं, और सुनकर कि जब वो कह रहे हैं कि हम ह्यूमिलेट हो रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हमें इग्नोर किया जा रहा है, मेरे दिल को शांति पड़ी है साथियों। क्योंकि यही ह्यूमिलेशन हमारे समाज के बच्चे, हमारे स्वर्ण समाज के लोग, किसान, युवा, छात्र छात्राएं, कर्मचारी ना जाने कितने सालों से इस देश में, इस प्रदेश में इन विधायकों, इन नेताओं, इन सरकारों के माध्यम से जो महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने आज तक कभी विचार नहीं किया। उसके बारे में इन लोगों ने कभी मंथन नहीं किया। कुर्सी के ऊपर बैठकर, सरकार के भीतर में बैठकर, विधायकों की कुर्सियों पर बैठकर इन लोगों को ह्यूमिलेशन लग रहा है। जो बच्चे दिन रात पढ़ाइयाँ करके 90 नंबर लेकर 40 वाले से हार के जो घर में बैठे हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारी नीतियों, योजनाओं ने क्या ह्यूमिलेशन उन बच्चों के साथ किया है। वो बच्चे बताएंगे तुम्हें अपनी कुर्सी को लेकर ह्यूमिलेशन लग रहा है, लेकिन उन बच्चों की भविष्य के साथ तुमने ह्यूमिलेशन किया है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। लगातार तुम 68 विधायकों के सामने हम स्वर्ण आयोग की मांग करते रहे, लेकिन तुम्हारे कानों के ऊपर जूं तक नहीं रहेगी। जो तुम बोल रहे हो ना कि हमारे नेताओं के वो कानों के ऊपर, हाईकमानों के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। तुम भाजपा, कांग्रेस के विधायकों ने हमारे बच्चों को ह्यूमिलेट किया है, हमारे कर्मचारियों को ह्यूमिलेट किया है, हमारे किसानों को ह्यूमिलेट किया है, हमारे छात्र छात्राओं को ह्यूमिलेट किया है। जो तुम नौकरियों की बात कर रहे हो, युवाओं के भविष्य की बात जो तुम लोग कर रहे हो कि हमने युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं के अधिकारों की आवाज हमने उठाई है, युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए आवाज उठाई है। कौन सी सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हो तुम? वो सरकारी नौकरियां जो तुम जाति के आधार पर बांटते हो, वो सरकारी नौकरियां जिसमें तुम 90 नंबर लेने वाले को घर में बैठाकर और 40 नंबर लेने वाले को तुम सरकारी नौकरियां देते हो, वो सरकारी नौकरियां। वो किसान जिसको तुम 100 रुपए किलो, एक स्वर्ण समाज के किसान को 100 रुपए किलो बीज बेचते हो, दूसरे को 40 रुपए किलो बीज बेचते हो, वो स्वर्ण समाज का वो कर्मचारी, वो कर्मचारियों की बात तुम करते हो कि जिनको 15-15, 20-20 साल उनको प्रमोशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ तुम 3 साल के बाद प्रमोशन देते हो उन छात्र छात्राओं को जिनसे तुम 1000 रुपया वसूलते हो हमारे समाज के बच्चों से, दूसरी तरफ 100 रुपया तुम लेते हो। ये होती है ह्यूमिलेशन। और मैं चाहता हूं कि तुम सब लोगों को ह्यूमिलेशन की डेफिनेशन पता चले। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलेशन? तुम्हारी ये ह्यूमिलेशन तुम्हारे स्वार्थ, तुम्हारी लालच, तुम्हारी कुर्सियों को लेकर है, इसलिए आज तुम्हें ह्यूमिलेशन लग रहा है। तुम्हें लगा कि हमारी योग्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मंत्री पद नहीं दिए जा रहे हैं। उन बच्चों से पूछो जिनकी योग्यता का तुमने तार तार कर दिया है, हाईएस्ट परसेंटेज लेके तुमने उनको घर में बैठा दिया। उन बच्चों से पूछो कि उनकी योग्यता के साथ तुमने क्या खिलवाड़ किया है। जब 90 नंबर लेने वाला घर में बैठता है, 20-30 नंबर लेने वाला कुर्सी के ऊपर बैठता है, उसको कहते हैं ह्यूमिलेशन। जो आज तुमको लग रहा है कि हम योग्य लोग थे, हमको बाहर बिठा दिया, और दूसरे नालायक लोग थे, उनको मंत्री पदों पर बैठा दिया। ये होती है ह्यूमिलेशन। हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि ये सब बिकाऊ हैं, सारे के सारे भाजपा कांग्रेस वाले अपनी कुर्सियों के लिए बिकते हैं, अपनी कुर्सियों के लिए खरीद फरोख्त करते हैं। समाज की, प्रदेश के युवाओं, किसानों, छात्र छात्राओं, कर्मचारियों, महिलाओं के भविष्य से, उनकी समस्याओं से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। और मां भवानी तुमको ह्यूमिलेशन बताएगी कि ह्यूमिलेशन क्या होती है। धन्यवाद।